हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हमने पहले वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने स्वर और व्यंजन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। ठीक है, और आपने बहुत अच्छे से उसकी पढ़ के उसका वर्क करके मुझे बताया है। अब हमें पढ़ना है मात्राओं के बारे में। मात्राओं का ज्ञान, जैसे ये स्वर जो होते हैं उससे मात्राएं तैयार होती हैं। तो वो मात्राएं व्यंजन को किस तरह से उसके अंदर मतलब उपयोग करके, उसी तरह उपयोग करके हम एक शब्द तैयार कर सकते हैं। अब हमें ये सीखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये होता है आ की मात्रा। जैसे कि ये दिखाई दे रही है आपको, ये है आ की मात्रा। ठीक है, और आगे जाते हैं। ये होती है ई की मात्रा। जो आ की मात्रा होती है उसे कैसे बोला जाता है? आ। ई की मात्राओं को कैसे बोला जाता है? ई, जिसे छोटी ई कहते हैं। अब दूसरा होता है, ये होता है बड़ी ई की मात्रा, इसे कहते हैं ई। छोटे ऊ की मात्रा, देखिए ये छोटी ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऊ। ये होती है बड़ी ऊ की मात्रा, उसे कहते हैं ऊ। अब री, री से ऋषि कहते हैं ना हम लोग, उसी तरह री। फिर होती है ए की मात्रा, ए की मात्रा। आगे होता है आई की मात्रा। देखिए मैंने पहले कैसे बोला, ए की मात्रा, आई की मात्रा, और उसके बाद हमें बोलना है ओ की मात्रा। इसे क्या कहते हैं? ओ की मात्रा। अब आगे आते हैं, इसे कहते हैं औ की मात्रा। कैसे कहा जाता है? औ की मात्रा। अब आगे जाते हैं, इसे कहते हैं अम की मात्रा। अब आगे जाते हैं आहा की मात्रा। कैसे कहा जाता है? आहा की मात्रा। ठीक है, अब हमने ये मात्राओं के बारे में सीखा है। आपको 2 बार लिखना है अपनी नोटबुक में और बोलना है। ठीक है, अब उसी तरह आगे जाते हैं। मात्राओं का प्रयोग मतलब उसका यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे उसका उपयोग किया जाता है। टीचर, हमें नहीं पता कैसे उपयोग किया जाता है। देखो मैंने इस चार्ट के अंदर आपको बताया गया है। क प्लस का, क प्लस आ की मात्रा, ये जो है आ की मात्रा, उसके साथ जोड़ दिया मैंने तो तैयार हुआ का। क्या तैयार हुआ? का। तो हमने ये शब्द में यूज किया है काम, आकाश। उसी तरह अभी आगे जाते हैं। क, फिर उसमें छोटी ई की मात्रा, फिर हमने तैयार किया है की। क्या तैयार हुआ? की। तो हमारा ये की कैसे तैयार हुआ? कीला, तकिया। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ी की मात्रा, ये क्या है? बड़ी की मात्रा। तो तैयार क्या हुआ हमारा? की। देखो दोनों की मात्रा अलग है, ठीक है ना। अब उसी तरह कैसे तैयार हुआ? कील, कील। आगे बढ़ते हैं। क प्लस ऊ की मात्रा, क प्लस ऊ की मात्रा। उसी तरह कैसे होता है? कू, कू। आगे बढ़ते हैं। कुश, कैसे लिखते हैं? कुश। बकुल, बकुल। ठीक है, अब आगे तैयार होते हैं। क प्लस ऊ की मात्रा। ठीक है, ये होती है ऊ की मात्रा। ये बड़ी ऊ, ये छोटी ऊ, ये बड़ी ऊ। तो ये होता है ऊ की मात्रा, तो होती है कूद, डाकू। आगे आते हैं। कपस री की मात्रा, ऋषि का री की मात्रा तो होती है क्रू। ठीक है, तो उसे होते कृष, आकृति। अब आती है के की मात्रा। के की मात्रा जो होती है तो होते केला, राकेश। अब आते हैं कई की मात्रा। क्या होती है? कई की मात्रा। तो कैसे बोला जाता है? ये जो होती है आई की मात्रा।
आगे ऊपर जो हमने देखा ए की मात्रा, उसी तरह आगे यहाँ आई की मात्रा, तो तैयार हुआ कई। तो हमें पढ़ना है कैद, फिर डकेत। कैसे पढ़ना है? डकेत। नीचे आना है ओ की मात्रा, ये जो है ये क्या है? ओ की मात्रा। ठीक है, तो आया है को। तो कैसे बोला जाता है? कोट चकोर। चलो यहां तक आगे। अब आते हैं आउ की मात्रा। आउ की मात्रा को हमने क के साथ जोड़ा, प्लस कर दिया तो कव तैयार हुआ। हम बोलते हैं ना कौवा, कौरव। आगे बढ़ते हैं अम की मात्रा। जो अम बोलते हैं ना उसे अम, तो क के साथ उसको जोड़ दिया तो हो गई कम, तो हो गई कंठ, कंगन। उसी तरह कह के साथ आह की मात्रा जोड़ी तो तैयार हुआ कहा। तो ये जो नमः है उसके साथ महा मतलब आ की उसमें उसी तरह जोड़ दिया तो वो तैयार होता है नमः, दुःखः। इस तरह से जोड़ा जाता है। अभी हमने जो मात्राओं के बारे में पढ़ा, तो ये आपके नोटबुक में लिखना है बच्चों। और हम कल से एक एक मात्राओं के बारे में, मतलब अगली वीडियो में से एक एक मात्राओं के और मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से वो मात्राएं हमें और शब्द बताती है। लेकिन तब तक आपको ये बोलना है, लिखना है और रोज़ उसका स्टडी आपको करके मुझे बताना है। ठीक है, तो आपको रोज़ इसको बोलना है, क्योंकि ये बिना बोले तो आने वाला तो है नहीं, तो हमें ये रोज़ बोलना है। ठीक है, आप सुबह उठ के बोलो। और आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, वो सब बोलना है। स्वर, व्यंजन, वर्णमाला सब कुछ आपको रीड होना चाहिए। ठीक है, आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है।